गुफ्तगू में जो लोग भी शामिल हुए हैं उन सब का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ। आज की इस गुफ्तगू का सिलसिला हज़रत अली करमुल्लाह वजह के इस कौल मुबारक से करते हैं। वो फरमाते हैं कि ए इंसान, तुम कभी भी इस ख्याल में मत रहना कि तुम्हारा खुदा तुम्हें नहीं देख रहा है। वो तो सोच को तख्लीक करने वाला है और वो तुम्हारे दिल के अंदर छुपे हुई हर बात को जानता है। जो मुझे सलाम कर रहे हैं जी, उन सबको इज्तिमाई वालेकुम अस्सलाम। दोबारा से रिपीट करता हूँ। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि ए इंसान, तुम कभी भी इस ख्याल में मत रहना कि तुम्हारा रब तुम्हें नहीं देख रहा है। वो तो तुम्हारे हर कौल और फेल को जानता है। वो सोच को तख्लीक करने वाला है, वो ख्यालात को तख्लीक करने वाला है। इसलिए तुम्हारे दिल के अंदर हर छुपी हुई बात को वो तुमसे ज्यादा जानता है। तो सामईन, इस कौल को सुलाने का मकसद आप लोगों को सिर्फ इतना है कि हम लोग आए बगाहे बहुत से ऐसे काम करते हैं और हम समझते हैं कि शायद हमारा रब इस बात से बेखबर है। हमने उसे इस चक्कर में डाल दिया कि वो अब हमारी इस बात को नहीं समझ पाएगा। असल में ये सारा सिलसिला हम लोग खुद को समझाने के लिए कर रहे होते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जिस शख्स ने खुद को धोखा दिया, इसका मतलब यह है कि वो अपने खुदा को धोखा दे रहा है। और जो शख्स अपने साथ इंसाफ पसंद है, तो इसका बिल्कुल ये भी मतलब है कि वो अपने अल्लाह के साथ भी इंसाफ के साथ चल रहा है। क्योंकि खुदा तआला फरमाता है कि मैंने अपनी रूह अपने बंदों में डाल दी। तो जब हमें खुदा ताला की रूह आ चुकी है, तो इसका बिल्कुल मतलब ये है कि अगर हम खुद को धोखा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम अपने अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारा खुदा हमारे धोखे में बिल्कुल भी नहीं आता। जिन जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उन सबको खुशामदीद, जिसमें माहीन सजदा हैं, सैयद अली रिजवी हैं, सलीम जालियावाला साहब हैं, बाकिर अली हैं और जो लोग हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम जी। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक गलत काम करते हैं और फिर उस गलत काम की हम खुद को सफाई दे रहे होते हैं। हम लोग जिंदगी गुजारते हैं दुनियादारी के तरीके से और हम चाहते हैं कि हमें शोहरत मिले सूफियों वाली। हम लोग दीन और दुनिया को याद रखने की, समझने की, जो मासूम का फरमान है कि दीन और दुनिया को साथ ले लेकर चलो, हमें ये चीज तो याद रहती है, पर क्या हम लोग उस कौल का पूरे तरीके से मतलब समझ पाए? हम लोग सिर्फ अपनी अक्ल की ज़ाहरी सतह पे रहकर हर बात को समझते हैं। उन्होंने कहा कि दीन और दुनिया को साथ ले लेकर चलो। दीन की बात तो समझ में आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं कि दुनिया में रहते हुए हर चीज को साथ साथ शामिल करते हैं और फिर हम कहते हैं कि मैंने अब दुनिया का हिस्सा तो अदा कर लिया, अब मुझे शोहरत वलियों वाली मिलनी चाहिए। अब मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट समझ लें, या मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि अगर दीन और दुनिया को हमने साथ में लेकर चलना है तो फिर हम लोग दरवेशी का रुतबा कैसे पाएं? फिर हम लोग वलायत का रुतबा कैसे पाएं? जो लोग सूफी बन गए उन लोगों ने तो दुनिया को तर्क कर दिया था। आप लोग जितने भी वली हजरात को देखें, दरवेश हजरात को देखें, सूफी हजरात को देखें, ओसिया हजरात को देखें, उन सब ने दुनिया को तर्क करके दीन की तरफ आकर फिर ये रुतबा हासिल किया। और जितने भी अल्फाज हम जानते हैं जिनमें अलिफ मजदिद सानी हैं, बाबा बुल्ले शाह हैं और सुरासी वाले बाबा लाल शाह हैं, मोहम्मद बख्श हैं, वासिफ अली वासिफ हैं, अपने इशफाक अहमद साहब हैं, कलंदर हैं, राबिया बसरी हैं, इन लोगों में आप लोगों को कहीं पे भी दुनिया की कोई चीज नजर नहीं आएगी। हजरत अली करमुल्लाह वजह ने ही दुनिया को तलाक दी थी। अब अगर दुनिया को हम लोगों ने साथ लेकर चलना है, अगर हम उनकी ये बात कहते हैं, उन्होंने कहा दुनिया को साथ लेकर चलो, तो क्या वजह थी कि इमाम अली करमुल्लाह वजह ने दुनिया को तलाक दे दी और फिर अपने रब की मर्जी पे चलकर वो रुतबा हासिल किया कि वो शहादत के वक्त कहते हैं फुस्तो बे रब्बिल काबा, के रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि अगर दुनिया को हमने साथ लेकर चलना है तो फिर वलायत का रुतबा, सूफी बनने का रुतबा
कलंदर का रुतबा, दरवेश का रुतबा आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं अपनी अकल के मुताबिक आप लोगों के साथ एक छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इस गुफ्तगू को ज्यादा तवील ना करूं। अगर आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहती हैं तो दौरान गुफ्तगू आप लोग मुझसे कर सकती हैं, कोई कमेंट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जो लोग मुझे मैसेंजर पे क्वेश्चंस कर रहे हैं मैं कोशिश करूंगा कि उनके आंसर्स का जवाब, क्वेश्चंस का जवाब बाद में दूं। आप लोगों के साथ में एक किस्सा शेयर करता हूं। यह बात है तकरीबन आज से 1500 साल पहले की। शख्स का नाम मुझे अभी याद नहीं है। वो शख्स पूरे शहर में इतना मशहूर था कि लोग उसके नाम की कसम उठाया करते थे। वो बंदा लोगों को तबलीग किया करता था कि ए खुदा के बंदो, अगर तुम लोगों ने एक लुकमा भी हराम का नहीं खाया तो उसकी निशानी तुम्हें तुम्हारी औलाद में नजर आ जाएगी। एक दिन वो इसी तरीके का खिताब देकर अपने घर का वापस पलट रहा था कि वो क्या देखता है कि उसका एक बेटा है और उसके पास से एक शख्स गुजर रहा है कि जिसके पास गुब्बारे हैं या कुछ इस तरह का एक चीज बनी हुई थी जिसमें हवा भरी जा सकती थी। उसके बेटे ने क्या किया, छड़ी ली और उसकी चीज को खराब कर दिया और वो फट गई। जब उसके बाप ने ये चीज देखी तो उसने अपने बेटे को कुछ भी ना कहा, हैरान और परेशान होकर अपने घर में आया और आकर अपनी बेगम से पूछता है कि मुझे बताओ कि इस बच्चे की पैदाइश से पहले और आज तक कोई ऐसा काम जो तुमने हराम किया हो, कोई एक ऐसा लुकमा जो तुमने इससे हराम का खिलाया हो या वो हराम का लुकमा तुमने खुद खाया हो। उसकी औरत भी बड़ी ही दरवेश बंदी थी। वो कहती है कि ऐ बंदा खुदा, मैंने तो आज तक इसे सिर्फ वो खिलाया है जो तूने लाकर मुझे दिया, उसके अलावा मैंने बाहर की चीज से कुछ भी नहीं खिलाई। वो शख्स कहता है कि अगर ये तेरी बात सच है तो बता ऐसा कैसे मुमकिन है कि इस मेरे बच्चे ने आज किसी दूसरे शख्स का नुकसान कर दिया। बहुत सोचने के बाद वो औरत कहती है कि मुझे एक दिन का याद है कि जब मैं हामिला थी, ये बच्चा मेरे पेट में मौजूद था। हमारी गली के बाहर से एक शख्स गुजर रहा था। उसने आवाज दी कि अनार ले लो। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं वो अनार खाऊं। मैंने अपनी मुलाजमा से कहा कि जाओ और जाकर उससे अनार लेकर आओ। जब वो घर में अनार लेकर आई, मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पहले इस अनार को देख लूं, ये खट्टा है या मीठा है, उसके बाद ही उसे इस अनार की अदायगी करूं। वो औरत कहती है कि मैंने सोचा कि अभी इससे खोलकर कैसे देख सकती हूं, अगर इसे मैंने खोलकर देखा फिर तो मुझे इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उस औरत ने क्या किया कि एक सुई लेकर उस अनार के अंदर घसाई और उस सुई को बाहर निकालकर उसने उस अनार का जायका चखा। और जब उसने उस अनार का जायका चखा तो वो अनार खट्टा था। उस औरत ने कहा चूंकि अब मुझे इस चीज का कंफर्म हो चुका है कि अनार खट्टा है, अब मैं इसे ना खरीदूंगी और इस चीज का इल्म उस दुकानदार को भी ना होगा, तुम जाओ और ये जाके अनार उसे वापस दे दो। वो औरत कहती है मुझे शक पड़ता है कि शायद उस गलती की वजह से ऐसा हो सकता है। उसका मियां कहता है कि ऐ खुदा की बंदी, उस गलती की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। अगर तूने वो काम ना किया होता तो आज मेरा बच्चा ये हरकत कभी भी ना करता। पर उसके बावजूद उसका जो बच्चा था वो आगे ज़माने में जाकर एक बहुत बड़ा दरवेश बना। बहुत से लोग उनके मज़ार पे आज भी जाकर शिफा पाते हैं। तो सामीन, आप लोगों से इस गुफ्तगू को करने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग इस दुनिया में रहकर उतना काम करें, उतना हासिल करें जितना कि हमारी ज़रूरियात के लिए काफ़ी है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि जो चीज़ तुम्हारी पास तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि कोई एक हकदार अपने हक से महरूम है। दूसरा उनका एक और किस्सा है, उनके बारे में सुनने में आता है कि जब भी उनके सामने खाने में दो तरह के खाने होते थे तो वह कहते थे कि आज फिर से कोई अपने हक से महरूम रह गया। तो मेरे दोस्तों, मुझे सुनने वालों, आप सबका बहुत शुक्रिया जो मेरे साथ अब तक इस गुफ्तगू में शामिल हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें शोहरत सूफी हजरात जैसी मिले, हम दरवेशों जैसा रुतबा पाएं, हम वलियों जैसा रुतबा पाएं, वलियों का मतलब कि हर वली का रुतबा अलग अलग है। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का और रुतबा है, जो फिर आगे दरवेश हैं उनका और रुतबा है, जो सहाबा वली हैं उनका और रुतबा है, अलग अलग रुतबे। इसी तरीके से इंसान के ऊपर भी एक वलायत का रुतबा आता है। अगर आप लोग चाहते हो कि हमें ऐसा कोई एक रुतबा मिले तो आपको सबसे पहले इस दुनिया को
तर्क करना पड़ेगा। आप अगर चाहते हो कि आपको आपकी पसंद की चीज़ दे जो खुदा आपके लिए पसंदीदा समझता है, तो सबसे पहले आपको अपनी पसंद की चीज़ को तर्क करना पड़ेगा। आप लोग चाहते हो कि खुदा ताला आपको सज़ा ना दे दे, तो उससे पहले आपको खुद को सज़ा देनी पड़ेगी। इस दुनिया से उतना लीजिए जितना आपकी ज़रूरत के लिए काफ़ी है, फिर खुदा ताला आपको वो देगा जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा